नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। आज न्यूज वाला के ऊपर आप सबका स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा की शो में आज आपको सभी राज्यों के जो रिजल्ट के पोलिंग है उसकी जानकारी आज आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। बहुत से चैनल थे, बहुत से टीवी न्यूज चैनल और बहुत से न्यूज पेपरों की बात करें तो सभी ने अपना जो एग्जिट पोल बनाकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो कल 4 बजे के बाद की अगर बात की जाए तो कल 4 बजे के बाद एकदम से सभी टीवी न्यूज चैनल के ऊपर सैलाब आ गया। कौन जीत रहा है, कौन आ गया, कौन पीछे है, तो इसके ऊपर विचार चर्चा और बड़े स्टूडियो में बड़े जो दिग्गज रणनीतिकार, जो बड़े कह सकते हैं कि सियासी गुरु हैं, वो सब वहां विराजमान थे। तो बात करेंगे आज आपको उत्तराखंड का जो पोलिंग है, किस चैनल के मुताबिक उत्तराखंड में किसको मिल सकती है सरकार, कितनी सीटें, इसका एक बड़ा विचार चर्चा कल बहुत से न्यूज चैनल के ऊपर देखा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उन चर्चाओं के ऊपर आपके साथ एक दो बात की चर्चा की जाए। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर बात करें तो उभरने के अनुमान के साथ बीजेपी के लिए उत्तराखंड में भी बड़ी खुशखबरी यहां पर एग्जिट पोल की तरफ से निकल कर आ रही। तो एग्जिट पोल जो अनुमान लगाते हैं कि किस क्षेत्र में किसको कितनी सीट मिलेगी, कितनी वोटिंग हुई है, ये सब अनुमान लगाने के लिए बड़ी टीम का गठन किया जाता है और बड़ी टीमें पूरे क्षेत्र में घूम करके वहां से बड़ा एग्जिट पोल इकट्ठा करती है कि आखिर किसको कितना सीट मिल रहा है, कौन आगे जा रहा है। तो यहां पर बात करें तो जो बड़ा एक न्यूज चैनल है उन्होंने एक एग्जिट पोल निकाला और बीजेपी को उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता छीनने का दावा ठोक दिया है और कहा है कि कहीं ना कहीं एक एग्जिट पोल ऐसा निकल कर आया जिसके बाद कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं उनके अंदर परेशानी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। तो बता दें आपको, कांग्रेस के लिए दौर जो बहुत बुरा चल रहा है, बीएमसी चुनाव के अंदर बात करें तो वहां भी कांग्रेस के लिए 31 सीट ही बची थी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो उत्तराखंड की विधानसभा है, उत्तराखंड की जो सियासत है, इसको बचाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो बीजेपी को बताया कि 34 से 42 सीट उत्तराखंड में मिल सकती है। बड़ा रिजल्ट निकल कर सामने आया। 34 से 42 सीट जो है बीजेपी को, कांग्रेस की अगर बात करें तो 23 से 29 सीट यहां पर दिखाते नजर आ रहा है। ये इंडिया टुडे का जो पोल है, माफ कीजिए, जो पोल यहां पर आपको बता रहे हैं CSDS का एग्जिट पोल, और इसका बड़ा रिजल्ट जो दिखाया गया कल टीवी न्यूज चैनल के ऊपर, उसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। तो जो बड़ा रिजल्ट यहां पर दिखाएगा, अन्य जो उम्मीदवार थे 9 से 6 सीट यहां पर दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है उत्तराखंड के अंदर, और बहुत से जो पहले से मुश्किलातें थी, प्रॉब्लम थी कांग्रेस के अंदर आपस की, उसका बड़ा रुझान यहां पर देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं हरीश रावत की अगर बात करें तो सीएम है वहां के, तो काफी परेशान होंगे, टेंशन में होंगे। 2 सीट के ऊपर अभी से उन्होंने जो अपनी किस्मत आजमाई थी, तो 2 सीट के ऊपर आने के बाद भी उनका जो टीम है, उनकी जो कांग्रेस पार्टी है, वो इस एग्जिट पोल में बहुत नीचे दिखाई जा रही है और 23 से 29 सीट टोटल यहां पर दिखाई जा रही है। इंडिया टुडे की बात करें, एक्सिस बीजेपी को जो सीट दिखा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में 46 से 53 सीट, 53 सीट 53, तो 53 सीट यहां पर दी जा रही है। 46 से 53 सीट जो बीजेपी को, और कांग्रेस की बात करें तो 12 से 21 सीट, बहुत नीचे ला करके खड़ा कर दिया। 12 से 21 सीट यहां पर जो इंडिया टुडे और एक्सिस का जो पोल है वो दिखा रहा है। उसके बाद इंडिया टीवी और सी वोटर बीजेपी को दिखा रहा है 29 से 35 सीट यहां पर उत्तराखंड के अंदर। वहीं कांग्रेस की बात करें 29 से 35 सीट यहां पर दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत दूसरे पायदान पे आकर खड़ा होना पड़ रहा है। और बीजेपी की बात करें तो मोदी लहर का जो बड़ा असर है यहाँ पर इस एग्जिट पोल के अनुसार दिखाया जा रहा है, तो बीजेपी को आगे निकलकर दिखाया जा रहा है। और इसी साथ इंडिया टुडे और एमआरसी बीजेपी की अगर बात करें, एमआरसी बीजेपी में 38 सीट और कांग्रेस को जो मिल रहा है 30 सीट यहां पर, और अन्य को 2 सीट यहां पर दिखाई जाएगी। और न्यूज 24 में भी चाणक्य में बीजेपी को 53 सीट 53 सीट यहां पर दी जा रही है। तो सभी टीवी न्यूज चैनल की अगर बात करें, सभी जो एग्जिट पोल की बात करें, सर्वे की बात करें, तो उत्तराखंड में बीजेपी अपने जीत का परचम लहरा सकती है। ये एक बड़ा रिजल्ट रहेगा। और आपको बता दें, अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने जो 7वें चरण का जब मतदान था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। 5 राज्यों के अंदर जो 5वां राज्य है पंजाब, वहां पे त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला रहेगा।
तो उसमें उत्तराखंड का भी नाम लिया था और बताया कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी अपने जीत का पंजम लहराएगी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़े। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहां पर जो बहुमत की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बाकी दो राज्यों की अगर बात करें, पंजाब और उत्तर प्रदेश में दो कांटे के टक्कर रहेंगे। वहां पर किसी भी पार्टी को जो पोल की अगर बात करें, लाइव पोलिंग की बात करें, जो रिजल्ट वहां पर एग्जिट पोल के आ रहे हैं उसमें किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता नजर आ रहा है। तो गठबंधन की ऑप्शन है दोनों राज्यों के अंदर। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसा विकल्प नहीं निकल कर आ रहा है जिसमें बीजेपी को किसी के साथ गठबंधन करना पड़ जाए। लेकिन फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें तो कल आपको पता है शनिवार का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, 11 मार्च का, वो दिन जिस दिन का इंतजार सभी राज्य नेताओं और सभी जो वोटर्स हैं उनको है। तो कल फैसला हो जाएगा कि कौन किस सत्ता के ऊपर आकर काबिज हो जाता है। तो आपको बता दें एग्जिट पोल बहुत बार फेल भी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि एग्जिट पोल जो रिजल्ट देता है बिल्कुल सटीक देता है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको बता दें बीएमसी का जो एग्जिट पोल आया था बिल्कुल सटीक था। उसमें जो अनुमान लगाए गए थे उनके बिल्कुल नजदीक ही पहुंच चुकी थी बीजेपी और शिवसेना। तो वहां पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का अगर रिजल्ट को देखें तो उत्तराखंड के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। तो कल आपको बता दें 11 तारीख है और कल सुबह 8 बजे से आपको सभी रिजल्ट इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले सबसे तेज देखने को मिलेंगे। हमारा स्पेशल शो रहेगा उत्तराखंड विधानसभा 2017 और इसमें सभी सीटों का रिजल्ट है जो 1 बाय 1 इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले सबसे तेज देखने को मिलेगा। कहीं मत जाइएगा, कल हमारे चैनल के साथ रहिएगा और देखते रहिएगा आज न्यूज वाला और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका प्यार है, आपका जो हमको सपोर्ट मिलता है उस सपोर्ट की वजह से हम बड़े जो नए शो लाने की कोशिश करते हैं। तो परम जी को दीजिए इजाजत, बाकी ये न्यूज देखने के लिए आप देखते रहें आज न्यूज वाला। सबको बोलेंगे नमस्कार।